सलाम आदाब दोस्तों, ये मेरा नया ब्लॉग है। मैं जा रहा हूँ जयपुर से सीधा बागडोगरा और ये हमने आज जयपुर से फ़्लाइट ली है बागडोगरा के लिए। यहाँ से हम जाएंगे सीधे कलकत्ता। तो अभी फ़्लाइट बोर्ड करने का टाइम हो गया है। इस पूरे ब्लॉग में पूरी जर्नी को दिखाया जाएगा और फ़्लाइट में मेरी मुलाकात होती है। ये जो हमारे लक्ष्मी चंद मीना जी हैं, ये मेरे ही आसपास के इलाके लालसोट से हैं और इनकी और मेरी मुलाकात फ़्लाइट में होती है। ये आरएएफ के कमांडर हैं और हमने साथ में कलकत्ता में खाना खाया और जब तक मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट नहीं थी तब तक वो मेरे साथ रहे और अपने जीवन का अनुभव उन्होंने शेयर किया। और इसके बाद उनकी फ़्लाइट इम्फ़ाल की थी, तो वो अलग फ़्लाइट से चले गए और मुझे जाना था कलकत्ता से बागडोगरा और मैं दोबारा एक बार फिर से बोर्ड होने के लिए दूसरी फ़्लाइट में यहाँ से बैठ जाता हूँ। इसके बाद फिर मेरा सफ़र शुरू होता है बागडोगरा के लिए और ये हम अभी उड़ रहे हैं। इसके बाद हम हवाओं में जाएंगे। यहाँ से हम बिल्कुल बादलों में आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये पूरा सफ़र मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था। मैं दूसरी बार बागडोगरा जा रहा था और क्योंकि ठाकुरगंज में मेरे एक दोस्त डॉक्टर आसिफ़ सईद ने मुझे इनवाइट किया था एक प्रोग्राम के लिए और यहाँ से हम चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद मैंने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हुआ। इतना लोगों ने मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया, वो इस व्लॉग में आप आगे देखेंगे। दोस्तों, बागडोगरा रिसीव करने मुझे मेरे दोस्त डॉक्टर दानिश आए, जो कि पेशे से डॉक्टर है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सिलीगुड़ी बंगाल में। वो उन्होंने बहुत ही मेरा अच्छे से वेलकम किया और इसके बाद हम सीधे पहुंच जाते हैं ठाकुरगंज। बीच में मैंने कुछ भी नहीं दिखाया। ये आ गए हम गांधी मैदान में, जहां पर हमारा नेक्स्ट डे प्रोग्राम होने वाला था और सब तैयारियां और साउंड चेक करने के बाद मैं वापस यहां से लौट जाता हूं। ये देखिए किस तरीके से आसिफ़ भाई ने स्वागत किया और एक अच्छी जो है उन्होंने ख़ातिरदारी और मेहमान नवाज़ी यहाँ पर की। उसके बाद हम आ जाते हैं उनके घर और यहीं पर हम आराम करते हैं। मेरा दोस्त अलमास भी मुझसे मिलने आ गया और अलीगढ़ के कुछ दीगर हज़रात हमारे साथ वहाँ पर रुके। तो इसके बाद प्रोग्राम जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वो जो साए में हर मसलहत के पले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को जिंदा की दीवार से यूं डराते हो, जिंदा की दीवार से। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, दीवाने जिंदा है, पूरे भले की सच्ची। हम लहराते हुए आबाद रहेंगे। मौजूदगी जो है वो दर्शानी चाहिए कि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं और कोई डॉक्टर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप मेरे साथ, आप है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। ये झूठ को, सहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।
आगे आएंगे जब हद से बढ़ेगी जंजीरें। तो भाई ठाकुरगंज आए थे और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ और विधायक जी हमारे माशाल्लाह जो है ज़बरदस्त स्वागत करवा दिए और उम्मीद से ज़्यादा अच्छा लगा। और अब जो है यहाँ से लौट रहे हैं। तो ये नेताजी की मोहब्बत है कि वो खुद छोड़ने जा रहे हैं और मैं इनवाइट करके जा रहा हूँ आपको कि आप भी जो है हमारे इलाके में आइए, सवाई माधोपुर आइए, ज़रूर इंशाल्लाह। और आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बेहतर प्रोग्राम था। उम्मीद से ज़्यादा आपने लोगों का दिल जीता है और इस इलाके के लोग आपके फ़ैन हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है आपके और फ़ैन बढ़ेंगे बिहार और इसके आसपास। पूरे सीमांचल में तो बढ़े ही बढ़े हैं। मतलब ये जो 4 स्टेट है हमारे, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, ये चारों स्टेट में आप इंशाल्लाह छा जाएंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। और इसी के साथ ही मैं आसिफ भाई से विदा लेता हूँ। आसिफ भाई मुझे छोड़ने आते हैं एयरपोर्ट और इतना खूबसूरत ये नज़ारा कंचनजंगा की पहाड़ियों का देखते हुए मैं पहुँच जाता हूँ बागडोगरा एयरपोर्ट, जहाँ से मुझे निकलना था दिल्ली के लिए, क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, बागडोगरा टू दिल्ली, दिल्ली टू जयपुर। और मैं आ जाता हूँ बागडोगरा एयरपोर्ट पर। यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और थोड़ा सा टाइम भी लगा क्योंकि फ़्लाइट लेट हो गई थी, लेकिन फिर भी हम ऑन टाइम पहुँचे एयरपोर्ट और वहाँ पर जाकर हमने जो है एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ली दिल्ली के लिए और वहाँ से हम टाइम पर दिल्ली पहुँच गए। तो दोस्तों बागडोगरा से दिल्ली हम पहुंच गए। ये सुपरनोवा की बिल्डिंग है जो मैं काफ़ी देखता था नीचे से, आज मैंने ऊपर से भी देख ली और यहाँ से हम लैंड कर गए दिल्ली में। और दिल्ली से फिर दूसरी फ़्लाइट थी जो कि 1 घंटे में शुरू होने वाली थी और उससे जाना था जयपुर। बहुत मुश्किल से पहुँचा हूँ, 15 मिनट बचे हैं फ़्लाइट में और भागते भागते आज के बाद ऐसी कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं लेनी है जो इतना कम लेवर हो। बहुत हेक्टिक हो गया भाई। तो दोस्तों रात में कुछ ऐसा नज़ारा था, फ़्लाइट के टेक ऑफ होने के बाद दिल्ली इतनी खूबसूरत लग रही थी रात में और मेरा हमेशा से मन था कि मैं इन चीज़ों को रिकॉर्ड करूं। और ये लैंड करते हुए जयपुर का सीन है, आप देख सकते हैं कितना जगमगाता हुआ ये शहर है और अपने शहर में पहुंचने के बाद का सुकून कुछ और ही है। और इस तरीके से हमने यहाँ पर लैंड किया और अल्लाह का हमने शुक्रिया अदा किया और हम पहुंच गए हैं जयपुर। खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।